Guys, this is one of the most important videos of my channel, which is how to study more in less time. And this video becomes extremely important because आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, whether you are class 10 student, whether you are a class 12th student, और फिर उसके बाद आपका एग्जाम्स हैं, CUET है एंड मल्टीपल एग्जाम्स जो आप फेस करोगे. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें. सो आई हैव फ्यू टिप्स, फ्यू स्ट्रेटजीज जो कि आप फॉलो करो, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ. एंड यू नो, if I introduce myself, I am Piyush Gaur. I am pursuing economics honors at Sri Ram College of Commerce, University of Delhi. If you don't know about SRCC, you may check it on Google. So guys, let's directly jump into the video. The first thing I would say is make a study space. आप अगर घर पर पढ़ रहे हो या कहीं बाहर जैसे भी पढ़ रहे हो, है ना, अभी आप सब घर पर ही होगे मोस्ट ऑफ यू, तो एक स्टडी स्पेस बनाओ. इट कैन बी योर टेबल, अगर टेबल चेयर है देन इट इज़ द बेस्ट थिंग. अदरवाइज बेड पर भी आप किसी एक कोने पर पढ़ रहे हो तो देन मेक इट योर स्टडी स्पेस. आपके स्टडी स्पेस में कोई फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए. वहीं पर आपकी कोई खेलने की चीज़ पड़ी है, वहीं पर कुछ खाने की चीज़ पड़ी है, तो वो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि यू आर नॉट सिंसियर इनफ. आपका फ़ोन वहीं रखा है, आप थोड़ी देर पहले वैसे ही वहाँ पर रील देख रहे थे बैठ के. दैट इज़ नॉट द थिंग. आपका एक स्टडी स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप तभी बैठो जब आप पढ़ाई कर रहे हो. आप में भी अपने स्टडी टेबल के आगे एक बल्ब लगा लो एंड वो बल्ब ऑन होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो देन स्विच इट ऑफ. आप अपने आप से धोखा नहीं कर सकते हो, है ना. तो स्टडी स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी शोर हो रहा है, क्योंकि उससे फिर फोकस लूज होता है. आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 घंटे किताब खोल के रखी, बट योर प्रोडक्टिव टाइम वाज नॉट इवन 15 मिनट्स. उससे एक बैड इंप्रेशन जाएगा आपके माइंड में कि आपको रात को जब आप सोचोगे कि यार मैंने पढ़ाई करी तो कुछ लग नहीं रहा है, बट मैंने करा क्या आज का दिन, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. द सेकेंड थिंग, प्री डेजिग्नेटेड चंक ऑफ स्टडीज़. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, बोर हो रहा हूं तो पढ़ रहा हूं. एक स्पेसिफिक टाइम टेबल हो, उसे फॉलो करो. एंड उसमें चीज़ होनी चाहिए कि आपने पहले से ही डेजिग्नेट कर दिया टाइम को कि 3 बजे से 6 बजे तक मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा. अब आपने 3 से 6 कर दिया, एक बार आपने सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दिया, देन मोस्ट ऑफ अस उसे छोड़ते नहीं है ना, वो पूरा कर लेते हैं. बट जहाँ पर बात होती है स्टार्ट करने की, जब हम कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अस. सो स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले से ही अपना टाइम डिसाइड करके रखो, मैं इस टाइम ये स्टार्ट करूंगा, एंड देन डू इट. द थर्ड थिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अगर आप देखो कुछ भी चीज़ ऊपर से पढ़ रहे हो ना, और ये डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है, अगर आप उस चीज़ को सिंपली समझा दे रहे हो किसी को भी, देन आपने उसको समझ लिया अच्छे से. अगर आप वो अच्छे से किसी को सिंपल वर्ड्स में समझा नहीं पा रहे हो देन यू नीड टू स्टडी मोर. दैट्स इट. तो डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब डीप अंडरस्टैंडिंग होती है तभी हमारा इंटरेस्ट भी आता है उस सब्जेक्ट को और पढ़ने में, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने में. एंड देन जब आप फिर एक वो मोमेंटम होता है ना, उसमें आप ज़्यादा काम कम टाइम में कर लेते हो. वो पहले दिन नहीं आएगा, वो जब आप 5-6 दिन 10 दिन लगातार 10-10 घंटे पढ़ लोगे तो वो 11वें दिन के जो 10 घंटे होंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे आप. दैट इज़ द कैच ना. वो चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए पहले 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी एंड फिर वो आदत लग जाएगी. एंड बिकॉज अभी आप एग्ज़ाम टाइम में हो, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 10 आवर्स स्टडी करो, है ना. पुश करो अपने आप को. अगर आपको 5-6 घंटे से पढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं है देन अपने आप को पुश करो, धीरे धीरे लेके जाओ इसको 10 पर, बिकॉज अगले 1-1.5 महीना आपके एग्जाम्स हैं एंड यू हैव टू स्टडी मोर इन दोज एग्जाम्स. सिंपल बात है ना. सो अब अगली चीज़ पर आए हम, तो सेट डेडलाइंस. ऐसी डेडलाइन सेट करो जो डिफ़िकल्ट हो, है ना, क्योंकि उससे हम एलोन मस्क का भी कोट है ना कि हम 10 साल के काम को 1 साल में कर सकते हैं, अगर हम सोच लें कि हमारे पास उस काम को करने के लिए 1 ही साल है. अब उस फॉर्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई करो. ज़्यादा काम कम टाइम में करने के लिए अपनी डेडलाइंस बनाओ कि मैं ये काम करूँगा. आप मे भी फेल हो उसमें, बिल्कुल होगे, बट जो काम आपको मे भी करने में 2 घंटे लगते हैं, आप वो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे में कर पा रहे हो. उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई ना. हमें वही करना है, हमें ज़्यादा काम करना है कम टाइम में, ज़्यादा पढ़ाई करनी है कम टाइम में, ज़्यादा सिलेबस कवर करना है कम टाइम में. दैट इज़ आवर पॉइंट. If I move to the next point, that is follow your study routine day and night. वैसे तो अब एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिन में होगा. So I would recommend दिन में जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, they are more efficient. But
ऐसा नहीं है कि जो रात को कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रात में करते रहो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम वाले दिन नींद आ रही है, उसके में भी 1 2 3 दिन पहले आप अपना स्टडी शेड्यूल चेंज कर लो। लाइक जो क्लास 10th में है उनका पहला पेपर 17 को है मैथ्स का, तो मे भी वो 13 14 के आसपास से सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, बिकॉज 17 को, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। और बाकी सुबह कर रहे हो तो बिल्कुल, और वरना ये चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो रात में पढ़ो, मेरे को भी रात में पढ़ना पसंद था, बट देन फॉर CUET आई चेंज्ड इट, मैं फिर मॉर्निंग में पढ़ने लगा। एंड अगर आपको फिर मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है तो फिर मॉर्निंग में कंटिन्यू रखो, ठीक है। द लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज फोकस। जब आप ऐसे पढ़ते हो कि किताब भी खुल रखी है, साथ में फ़ोन भी है, थोड़ी देर गेम भी खेल रहे हो, 1 2 रील 2 शॉर्ट स्क्रॉल करी, फिर वापस पढ़ने आगे, वो फोकस मिस कर रहे हो गाइस आप, वो एफिशिएंसी के मैक्सिमम पर नहीं पहुंच पा रहे हो आप। जहाँ पर ज़्यादा काम कम टाइम में होता है, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में समझ में आने लगती हैं, आप वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो। एक बार अगर वापस से कंक्लूड करूं, पहली चीज़ है अपना स्टडी स्पेस, दूसरी चीज़ है प्री डेजिग्नेटेड टाइम, तीसरी चीज़ है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरों को समझाओ सिंपल वर्ड्स में, चौथी चीज़ है हार्ड डेडलाइंस, है ना, जो कि अचीव करना ऐसा लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है। पांचवी चीज, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कर देना है, वरना वो तो फिर ऐसा लगता है ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख रखा है। पांचवी चीज़ है कि जो अपना स्केड्यूल है, दिन में पढ़ते हो तो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ो, बस एग्जाम टाइमिंग का ध्यान रखना। एंड द लास्ट थिंग इज फोकस। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज द होल वीडियो एंड आई होप इससे आपको पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट और if you have any recommendation for me, you may write it in the comment section. We'll meet in the next video. Till then, all the very best. Good luck.